सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में। गुरु हरगोविंद सिंह जी से पहले सिख पंथ निष्क्रिय था। इन्होंने सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान किया था। गुरु हरगोविंद सिंह जी का जन्म माता गंगा और पिता गुरु अर्जुन सिंह जी के यहाँ जून सन 1595 ईस्वी में वडाली में हुआ था, जिसे अब गुरु की वडाली कहा जाता है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने एक मजबूत सिख सेना संगठित की थी। इनके पिता पांचवें गुरु अर्जन देव जी की शहादत को पहली शहादत माना जाता है। गुरु अर्जन देव जी को जब इस बात का आभास हो गया था कि उनका समय पूरा हो चुका है, तो उन्होंने बालक हरगोविंद सिंह जी को गुरु की पदवी सौंप दी थी। गुरु हरगोविंद सिंह 25 मई 1606 ईस्वी को सिखों के छठे गुरु बने थे और वे इस पद पर 28 फरवरी 1644 ईस्वी तक रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु हरगोविंद सिंह जी से पहले सिख पंथ निष्क्रिय था। प्रतीक रूप में अस्त्र शस्त्र धारण कर हरगोविंद सिंह गुरु के तख्त पर बैठे। उन्होंने अपना ज्यादातर समय युद्ध प्रशिक्षण और युद्ध कला में लगाया। वे तलवारबाजी, कुश्ती और घुड़सवारी में माहिर थे। गुरुजी ने अपनी सेना संगठित की और अपने शहरों की किलेबंदी भी की। सन 1609 में उन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण कराया। अकाल तख्त अर्थात ईश्वर का सिंहासन। इसमें संयुक्त रूप से पूजा स्थान और सभागार हैं, जहां सिख राष्ट्रीयता से संबंधित आध्यात्मिक और सांसारिक मामलों को निपटाया जा सकता था। उन्होंने अमृतसर के पास एक किला बनवाया और उसका नाम लोहगढ़ रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने अनुयायियों में युद्ध के लिए इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास पैदा किया। सिख इतिहास में गुरु अर्जन देव जी के सुपुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब को दल भंजन योद्धा कहा गया है। गुरु हरगोबिंद साहिब की शिक्षा दीक्षा महान विद्वान भाई गुरदास की देखरेख में हुई। गुरु जी को बराबर बाबा बुड्ढा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त रहा। अपने पिता श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के आदर्शों को उन्होंने न केवल अपने जीवन का उद्देश्य माना, बल्कि उनके द्वारा जो महान कार्य प्रारंभ किए गए थे, उन्हें सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के लिए आजीवन इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भी दिखलाई। बदलते हुए हालातों के मुताबिक गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। वे महान योद्धा थे। विभिन्न प्रकार के शस्त्र चलाने का उन्हें अद्भुत अभ्यास था। इनका चिंतन भी क्रांतिकारी था। वे चाहते थे कि सिख कौम शांति, भक्ति एवं धर्म के साथ साथ अत्याचार एवं जुल्म का मुकाबला करने के लिए सशक्त बने। गुरु गद्दी संभालते ही उन्होंने मीरी एवं पीरी की दो तलवारें ग्रहण की। मीरी और पीरी की दोनों तलवारें उन्हें बाबा बुड्ढा जी ने पहनाई। यहीं से सिख इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। गुरु हरगोविंद साहिब मीरी पीरी के संकल्प के साथ सिख दर्शन की चेतना को नए आध्यात्म दर्शन के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक बने। देश के विभिन्न भागों की संगत ने गुरुजी को भेंट स्वरूप शस्त्र एवं घोड़े देने प्रारंभ किए। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों की मजबूत होती हुई स्थिति को खतरा माना और उन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर में कैद कर लिया। इस किले में और भी कई राजा जो मुगल सल्तनत के विरोधी थे, पहले से ही कारावास भोग रहे थे। गुरु हरगोविंद साहिब कई वर्षों तक किले में बंदी रहे। कारागार में ये कितने समय रहे, इसके बारे में मतभेद है। कहीं कहीं कहा गया है कि यह लगभग 3 वर्ष ग्वालियर के किले में बंदी रहे, लेकिन कहीं कहीं यह अवधि 12 वर्ष की भी बताई गई है। महान सूफी फकीर मियाँ मीर गुरु घर के श्रद्धालु थे और जहांगीर की पत्नी मल्लिका नूरजहां मियाँ मीर की भक्त थीं। नूरजहां ने जहांगीर को गुरु जी की महानता और प्रतिभा से परिचित करवाया। बाबा बुड्ढा व भाई गुरदास ने भी गुरु साहिब को बंदी बनाने का विरोध किया। आखिरकार जहांगीर ने गुरु जी को ग्वालियर के किले से आजाद कर दिया और साथ ही उन्हें यह भी स्वतंत्रता दे दी कि वे 52 राजाओं को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सिख इतिहास में गुरु जी को बंदी छोड़ दाता कहा जाता है। ग्वालियर में इस घटना का साक्षी गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है। गुरुजी के बारे में एक बड़ी ही रोचक बात प्रसिद्ध है।
एक समय वह कश्मीर की यात्रा पे थे। तब उनकी मुलाकात माता भागभरी से हुई थी, जिन्होंने पहली मुलाकात पर उन्हें गुरु नानक समझा था, क्योंकि उन्होंने गुरु नानक देव जी को कभी नहीं देखा था। और माता भागभरी ने गुरु नानक देव जी के लिए एक बड़ा सा चोला बनाया था। इस चोले में 52 कलियां थी। यह चोला उन्होंने इतना बड़ा इसलिए बनाया था क्योंकि उन्होंने सुना था कि गुरु नानक जी का शरीर थोड़ा भारी है, इसलिए यह वस्त्र थोड़ा बड़ा बनाया गया था। माता से मिलने के बाद माता की भावनाओं को देखते हुए गुरु साहिब ने यह चोला उनसे लेकर पहन लिया। आगे चलकर जब ग्वालियर के किले से गुरुजी रिहा किए गए तो उन्होंने यही चोला पहन रखा था, जिसकी 52 कलियां पकड़कर किले की जेल में बंद सारे 52 राजा एक एक करके बाहर आए थे। और तभी से गुरु हरगोविंद साहिब जी दाता बंदी छोड़ कहलाए। यह दिवाली का दिन था। गुरु हरगोविंद सिंह जी को दिवाली वाले दिन मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्ति मिली थी। हरगोविंद सिंह जी कैद से रिहा होते ही अमृतसर पहुंचे और वहां विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। हरगोविंद सिंह जी के रिहा होने की खुशी में गुरु की माता ने सभी लोगों में मिठाइयां बांटी और चारों ओर दीप जलाए गए। सिख धर्म में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने यह भांपकर कि मुगलों के साथ संघर्ष का समय नजदीक है, अपनी पुरानी युद्ध नीति जारी रखी। सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां नए बादशाह बने। शाहजहां ने भी सिखों के प्रति अपनी नीति अच्छी नहीं रखी। मुगलों की अजेयता को झुटलाते हुए गुरु हरगोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने 4 बार शाहजहां की सेना को मात दी। इस प्रकार अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित आदर्शों में गुरु हरगोविंद सिंह ने एक और नया आदर्श जोड़ा। सिखों का यह अधिकार और कर्तव्य है कि अगर जरूरत हो तो वे तलवार उठाकर भी अपने धर्म की रक्षा करें। गुरु हरगोविंद साहिब जी बहुत परोपकारी योद्धा थे। उनका जीवन दर्शन जनसाधारण के कल्याण से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि उनके समय में गुरमति दर्शन राष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचा। गुरुजी अक्सर पंजाब से बाहर भी सिख धर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को भेजा करते थे। गुरुजी के नेतृत्व में सिखों ने 4 बार शाहजहां की सेना को मात दी। अंत के दिनों में उन्हें कश्मीर के पहाड़ में शरण लेनी पड़ी। सन 1644 ईस्वी में कीरतपुर पंजाब में उनकी मृत्यु हुई। एक पुरानी पंजाबी पांडुलिपि पंजा सखियां पर आधारित सिख परंपरा के अनुसार समर्थ रामदास ने गढ़वाल पहाड़ियों में श्रीनगर में गुरु हरगोविंद सिंह जी से मुलाकात की थी। कहा जाता है कि स्वामी समर्थ रामदास और गुरु जी जब आमने सामने आए थे, उस समय गुरु हरगोविंद सिंह जी शिकार भ्रमण से लौटे थे। वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और घोड़े पर सवार थे। मराठा संत रामदास ने कहा, मैंने सुना है कि आपने गुरु नानक की गद्दी संभाली हुई है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि गुरु नानक किस तरह के साधु थे। तब गुरु हरगोविंद सिंह जी ने उत्तर दिया था, आंतरिक रूप से वे एक साधु थे और बाहरी रूप से एक राजकुमार। हथियारों का मतलब गरीबों की सुरक्षा और अत्याचारी का विनाश है। गुरु नानक ने संसार को नहीं छोड़ा था, लेकिन माया को त्याग दिया था। उनका यह जवाब सुनकर स्वामी समर्थ रामदास अत्यंत प्रसन्न हुए थे। सन 1638 में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अपने सबसे बड़े बेटे बाबा गुरुदीता को खो दिया। शाहजहां ने उत्तराधिकार को विभाजित और प्रभावित करके सिख परंपरा को कमजोर करने के लिए राजनीतिक साधनों का प्रयास किया। बाबा गुरुदीता के सबसे बड़े बेटे धीरमल को पूरा विश्वास था कि अगले गुरु वही बनेंगे, लेकिन धीरमल ने मुगल राज्य के पक्ष में बयान जारी किए और अपने दादा की आलोचना की। गुरु हरगोविंद जी की मृत्यु 28 फरवरी सन 1644 को पंजाब के कीरतपुर रूपनगर में हुई, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सबसे बड़े पोते धीरमल की राजनीति को खारिज कर दिया और गुरु के रूप में अपने छोटे पोते गुरु हर राय को नामित किया। गुरु हर राय धीरमल के छोटे भाई थे। इस तरह अपनी मृत्यु से पहले गुरु हरगोविंद जी 7वें गुरु का चुनाव कर चुके थे। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने एक निष्क्रिय सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान किया था। तो साथियों, आपको छठे गुरु
हरगोविंद सिंह जी के बारे में यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। आप हमारा चैनल इसी तरह देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए।